अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक। जैसे कि आपको पता है कि एआई यूनिवर्सिटी ने एडमिशन फॉल 2022 के लिए अनाउंस कर दी है और आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हो और इसकी एडमिशन जो है फॉल 22 के लिए ऑन गोइंग है। तो आज के जो इस वीडियो सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे वो एआई यूनिवर्सिटी के एडमिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए और आपकी एडमिशन के लिए। एंड थर्ड पे हम देखेंगे फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होता है एआई यूनिवर्सिटी का। एंड इन द एंड हम देखेंगे कि स्कॉलरशिप्स एआई यूनिवर्सिटी कितनी देती है और उसमें कितनी कितनी स्कॉलरशिप का स्टिपेंड होता है। तो आज का पूरा वीडियो जो है उसकी एडमिशन के लिए होगा कि आप जो है कैसे एडमिशन ले सकते हो, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एआई यूनिवर्सिटी का फॉर्म कैसे फिल कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का जो है वीडियो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। तो एआई यूनिवर्सिटी है ना डिफरेंट प्रोग्राम के लिए आपको जो है एडमिशन ऑफ़र करती है और हर एक प्रोग्राम की जो है वो अलग रिक्वायरमेंट है और अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर बात करें हम एआई यूनिवर्सिटी में बैचलर साइंस इंटरनेशनल रिलेशनशिप बीएस आईआर की, तो उसकी उसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आपकी पार्ट 2 इंटरमीडिएट 1 और 2 में आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स हो या इससे ज़्यादा हो, या आपका अगर आपने ओ लेवल या ए लेवल किया है तो आपका इक्वलेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये है जो आपकी है आईआर्स के लिए। अगर आप बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बीबीए ऑनर्स करना चाह रहे हो तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम ही है। 50% मार्क्स होने चाहिए आपके इंटरमीडिएट में, या आपका जो है अदर बोर्ड है या इक्वलेंट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए अगर आप इन्हें ए लेवल या ओ लेवल किया है। थर्ड पे अब अगर आप जीसीई ए लेवल एग्जामिनेशन आपने 3 सब्जेक्ट्स में दिया है तो उसकी जो क्राइटेरिया है वो आपके लिए अलग हो जाएगी। उसके अलावा डिफरेंट प्रोग्राम्स की अलग अलग क्राइटेरिया है। अगर आपको किसी में भी लेनी है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको देखनी पड़ेगी कि आप उस प्रोग्राम में एलिजिबल हैं या नहीं है, देन आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो है सारे प्रोग्राम जो है अंडर ग्रेजुएट के लिए अब है बैचलर ऑफ साइंस एविएशन मैनेजमेंट। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो इसकी भी ऑलमोस्ट सेम ही है जो है प्रोग्राम की, कि आपको 50% मार्क्स होनी चाहिए एंड इक्वलेंसी सर्टिफिकेट अगर आपने ओ लेवल या ए लेवल किया है। उसके बाद जो है आपका जो है कैंडिडेट हु क्वालिफाई द टेस्ट और विल बी ओनली ऑफर्ड द एडमिशन। अगर आपने एक टेस्ट क्वालिफाई की तभी आपको एडमिशन। उसके बाद बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग की ये है कि आपकी जो है इंटरमीडिएट की फर्स्ट एंड पार्ट 2 की जो सब्जेक्ट होने चाहिए वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड फ्रॉम एनी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट और सेकेंडरी एजुकेशन इन पाकिस्तान एंड एप्लीकेंट मस्ट हैव सिक्योर्ड 60% मार्क्स या इससे ज़्यादा होनी चाहिए आपकी। तो इसकी है 60% मार्क्स, तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके बाद है कंप्यूटर साइंस की हो गई, आईटी की हो गई। आईटी की हम देखें तो उसमें ये है कि एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए और 50% मार्क्स इन पार्ट 1 में आपकी होनी चाहिए, और आप प्री मेडिकल के हो तब फिर भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। उसके बाद जनरल साइंस के ग्रुप के हैं, जैसे इंग्लिश है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, तो आप इसकी भी देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। कि जैसे अगर हम बात करें कि इंग्लिश की में अगर बैचलर है तो एफ एस या एफ ए जो इक्वलेंस मिनिमम मार्क्स आपकी 50% मार्क्स हो, एटलीस्ट 50% मार्क्स इन सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश, और इंग्लिश में आपके जो है 55 मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए। तो ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एआई यूनिवर्सिटी के डिफरेंट प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने के लिए। ये आप खुद विजिट कर सकते हो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट au.edu.pk। उसके बाद यहाँ पे आके जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आप देख सकते हो अपने प्रोग्राम। अब आप किस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हो तो आप उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो ये हो गई जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बात करते हैं कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं जो आपको फॉर्म फिल करने के लिए चाहिए होगा या एडमिशन के फुल प्रोसेस में चाहिए होगा। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इनके ये हैं कि अटेस्टेड कॉपी ऑफ एसएससी मैट्रिक मार्कशीट जिसे बोलते हैं, या वो होनी चाहिए। उसके बाद या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए अगर आपने ओ लेवल या ए लेवल किया। उसके बाद एसएससी की मार्कशीट होनी चाहिए आपको। इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट बोर्ड चेयरमैन कमेटी आप होना चाहिए अगर आपने जो है अदर देन सिस्टम है आपका।
3 फेज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स विथ नेम एंड एडमिट कार्ड नंबर ऑन द बैक। तो 3 रिसेंटली आपके पासपोर्ट साइज पिक्चर हो जिसमें आपका अपना नाम बैक पे लिखा हुआ हो और आपका जो है एडमिट कार्ड नंबर लिखा हुआ हो। उसके बाद अटेस्टेड कॉपी ऑफ एनआईसी और बे फॉर्म, अटेस्टेड कॉपी ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका। तो ये है कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो आपको सेंड करने पड़ते हैं एडमिशन होने के बाद या एडमिशन का फॉर्म फिल करने के लिए आपको इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हो गए। अब बात करते हैं हम इनके फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में कि जो है फ़ीस स्ट्रक्चर फ़ाइल 22 और फ़ाइल के लिए इनका क्या है कि आपकी टोटल फ़ी कैसे होती है। हर डिपार्टमेंट की अलग फ़ीस स्ट्रक्चर होती है। अगर हम बात करें कंप्यूटर इंजीनियरिंग की तो टोटल क्रेडिट आवर्स में ये होते हैं। उसके बाद ट्यूशन फ़ीस इसकी होती है 4,961 रुपीज़ एंड टोटल ट्यूशन फ़ी ऑन डिग्री प्रोग्राम तो आपके 67 टोटल डिग्री प्रोग्राम हम बनते हैं तो आपके बनते हैं अबाउट 6,74,669 ठीक है हो गया। उसके बाद क्रेडिट आवर्स फर्स्ट सेमेस्टर में 16 होते हैं। उसके बाद ट्यूशन फीस पर क्रेडिट आवर्स आपकी ये बनती है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हो गई, उसकी क्रेडिट आवर्स भी ऑलमोस्ट सेम ही है और इसकी जो फीस क्राइटेरिया है वो भी सेम है। उसके बाद है मैकेनिकल मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की, तो ये सारी जो है इनकी फ़ीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, उनके क्रेडिट आवर्स देख सकते हो कि कौन सा प्रोग्राम कितने क्रेडिट आवर्स का है और जो आपकी फ़ीस बनती है उस क्रेडिट आवर्स के हिसाब से बनती है। और इसके अलावा आप पूरी डिग्री प्रोग्राम पे आपके कितना खर्चा आ सकता है तो यहाँ से वो भी आप चेक कर सकते हो। आपकी 4 ईयर डिग्री हो रही है या 5 ईयर डिग्री हो रही है तो आपको ये जो है पेमेंट जो है वो करनी पड़ेगी या ओवरऑल आएगी। तो ये थी फ़ीस स्ट्रक्चर। मैंने आपको ऊपर ऊपर से समझा दिया कि ये डिफरेंट प्रोग्राम से अब आप पे डिपेंड करता है आप किस प्रोग्राम में जो है अप्लाई करना चाह रहे हो। सेकंड पे आते हैं स्कॉलरशिप, जो आपको अप्लाई करने के बाद स्कॉलरशिप देती हैं एयर यूनिवर्सिटी में नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप्स होती हैं जो आपको मेरिट और नीड बेस पे भी देती है। तो सबसे बड़ी स्कॉलरशिप जो होती है, अब हम बात करते हैं अंडर ग्रेजुएट के लिए, तो एयर यूनिवर्सिटी नीड बेस्ड फाइनेंशियल ग्रांट होती है ठीक है, जिसको 40,000 पर मंथ आपको मिलती है। उसके बाद AIU एयर यूनिवर्सिटी एडवांस मेरिट स्कॉलरशिप, आपके जो मेरिट पे जो आपने इंटरमीडिएट की आपकी मार्क्स या टेस्ट के मार्क्स लेके आते हो तो उस बेसिस पे आपको ये स्कॉलरशिप मिलती है या सेमेस्टर बेसिस पे भी आपको मिलती है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको इंटरमीडिएट की मार्क्स या टेस्ट की मार्क्स पे मिलती है। उसके बाद पाफ वर्ड जो है AIU एम्प्लॉय कंसेशन, ये एम्प्लॉयज़ के लिए होती है। उसके बाद एसएस अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम वो होती है और फर्जिया एजुकेशन वेलफेयर स्कीम, ये एहसास फेडरल के प्रोग्राम है, इसमें 1 लाख से प्लस आपको स्टीपेंड मिलता है। उसके बाद पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड स्कीम पीफ जिसे बोलते हैं, PM ट्यूशन फीस रिम्बर्समेंट स्कीम, और ये है कुछ डिफरेंट स्कॉलरशिप्स जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो एडमिशन के बाद और एडमिशन से पहले टू गेट द स्टीपेंड या आप अपनी स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए। तो हमने आज की वीडियो में पूरा डिस्कस किया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स देखें, फीस स्ट्रक्चर देखी एयर यूनिवर्सिटी की, और हमने इनमें स्कॉलरशिप्स देख ली। अब नेक्स्ट वीडियो में हमने देखना है कि आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हो और इसके फॉर्म का प्रोसेस क्या है और आप कैसे खुद ही फॉर्म ऑनलाइन इसका फिल कर सकते हो। स्टिल आप जो है अगर कोई कन्फ्यूजन है कमेंट में आप पूछ सकते हैं, या आप जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है कॉन्टेक्ट या ग्रुप व्हाट्सएप जिसमें प्रिपरेशन एंड अदर डिटेल्स शेयर करते हैं, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्टिल आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अदरवाइज इनकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके ये सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। Till then, thank you so much. Thank you for watching.